मिशन मनुखता च प्यार भरी जा रहा है। ए मिशन मनुखता च प्यार भरी जा रहा है। धरती ते देवते तैयार करी जा रहा है। ए मिशन मनुखता च प्यार भरी जा रहा है। नमस्कार, धन्य। मैं श्वेता वर्मा आज आप जी के सामने मनोभाव विषय पर अपने भाव रखूंगी। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं जो सतगुरु ने हमें अपने चरणों से लगाया, हमें निरंकार प्रभु का ज्ञान दे, सेवा सिमरन सत्संग से जोड़ा, हमें संतों की संगत से जोड़ा। संतों का संग करके ही हम मनुष्य बन सकते हैं। हम कैसे कर्म करें, किसी से कैसे बात करनी है। जैसे जब पढ़ाई करते वक्त अगर हमने पढ़ाई नहीं की, ऊपर से एग्ज़ाम आ जाए, फिर हम फेल हो जाएंगे। कहने का भाव कि समय रहते हुए ही हमें अपनी पढ़ाई करनी होगी, तब ही हम अव्वल नंबर पर आ सकते हैं, लायक विद्यार्थी बन सकते हैं। एक बार बुढ़ापा आ जाए तो जवानी दोबारा नहीं आएगी। इसलिए संतों ने कहा है कि सबसे प्यार, सबका सत्कार करना है, किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी को धोखा नहीं देना। मनुष्य को ये बातें क्यों कही जा रही हैं? क्योंकि मनुष्य ही है जो इन बातों को समझ सकता है। मनुभाव मतलब इंसान बनो। इंसानियत ही पहला धर्म है इंसान का। अगर किसी आदमी में इंसान के गुण प्रीत, प्यार, नम्रता, सहनशीलता और क्षमा नहीं है तो वह इंसान का शरीर पाकर भी इंसान नहीं है। संसार में किसी भी प्राणी को वह बनने के लिए नहीं कहा जाता जो योनि उसे मिली है, क्योंकि वे सब वही काम करते हैं जो उनके लिए वैधानिक है, परंतु इंसान ही इंसान वाले कर्म नहीं करता है। इसलिए इन बातों को बार बार कहना पड़ता है। ज्ञान केवल चर्चा का विषय नहीं है, ज्ञान कर्म में ढालने के लिए कहा गया है। संसारिक ज्ञान तो बहुत है, पर भव सागर पार उतरने के लिए ब्रह्म ज्ञान का सहारा लेना पड़ता है, जो हमें सतगुरु से मिला है। इसी संदर्भ में संपूर्ण अवतार वाणी में सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि बंदों से तो पशु भी अच्छा, बंदे वाली जो बात नहीं, बंदे से तो नेक परिंदे जो करते उत्पात नहीं। पशुओं की तो खाल अनेकों काम हमारे आती है, उनकी फितरत भी तो हमको कई बातें समझाती हैं। मानव और पशु में अंतर केवल प्रभु पहचान का है, कहे अवतार सिर्फ बंदे को हक प्रभु के ज्ञान का। इन पंक्तियों में सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि बंदे से तो पशु ही अच्छा है, बंदे से तो परिंदे अच्छे हैं, क्योंकि पशुओं की खाल तो हमारे अनेकों काम आती है और परिंदे कभी भी उत्पात नहीं करते, कभी किसी की बर्बादी नहीं करते, कभी किसी को दुख नहीं देते। इनकी फितरत से हमें कई बातें समझ आती हैं। हे मानव, सिर्फ यह तुझे ही मिला है कि तू इस निरंकार परमात्मा का ज्ञान पा सके। यही मनुष्य और पशु में अंतर होता है कि पशु को परमात्मा की पहचान नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें कोई समझ नहीं होती। यह समझ निरंकार ने सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को ही। इसी संदर्भ में कबीरदास जी अपने दोहे में लिखते हैं, मानुष जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार, तरवर जो पत्ता झड़े, बहुरी न लागे डार। कबीरदास जी समझा रहे हैं कि मनुष्य को जो जन्म मिला है वह जन्म बहुत ही दुर्लभ है। बहुत ही भाग्यवान आत्माओं को यह जन्म मिलता है।
एक बार तुम्हें यह जन्म मिल गया है, इसका अर्थ ये नहीं कि यह बार बार तुम्हें मिलेगा। ठीक वैसे ही जैसे वृक्ष का एक पत्ता एक बार टूट जाता है तो दोबारा अपनी जगह पर नहीं लग सकता, इसी तरह एक बार मनुष्य जीवन समाप्त होने पर यह दोबारा प्राप्त नहीं होगा। इसलिए इस जीवन को व्यर्थ ना जाने दो। इस जीवन में अच्छे कर्म करो और दूसरों को अच्छे कर्म करने हेतु प्रेरित करो। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को जीवन में मानव की भलाई के लिए अपना श्रेष्ठतम योगदान देना चाहिए। अपने इस जीवन को सार्थक करो। हमें यह जीवन बड़ी दुर्बलता से मिला है। मनुष्य की आत्मा को 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य योनि प्राप्त होती है, जिसमें वह अपनी बौद्धिक क्षमता को प्राप्त करता है। हमें इस जीवन में अपना सर्वोत्तम योगदान देना चाहिए। इसी बारे में सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव सिंह जी महाराज जी ने भी अपने विचारों में फरमाया कि किसी पेड़ को नहीं कहना पड़ता कि पेड़ बन के दिखाओ, वो तो अपनी क्वालिटीज़ मेंटेन कर रहा है। पत्ते भी आ रहे हैं, पतझड़ में पत्ते झड़ भी रहे हैं, फल भी उसमें अपने समय अनुसार निकल रहे हैं। तो ये इंसान को ही युगों युगों से मनुर्भव क्यों कहा जा रहा है? ये मनुष्य बनने को क्यों कहा जा रहा है? अगर हमारे अंदर इस निरंकार परमात्मा का अंश है, हमारे शरीर में है, तो इंसान को खुद ही दैवी गुणों से भर जाना चाहिए। लेकिन हमने खुद दैवी गुणों से तो क्या बनना, हम खुद ही राक्षस बन रहे हैं। इसी संदर्भ में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हरदेव वाणी में फरमाते हैं कि मानव जो मानव होता तो मिलता दृगाकार क्यों, ऐ मानव तो मानव बन जा, कहते बारंबार क्यों। अपना अपना धर्म निभाते पशु परिंदे सारे हैं, अपने यह नियम पर चलते सूरज चांद सितारे हैं। एक मानव की जात है ऐसी जो जग में बदनाम है, मानव की काया है लेकिन दानव जैसा काम है। संत मति को धारण करके मानव बन के तू दिखला, कहे हरदेव ये धर्म है तेरा, मानवता को तू अपना। इन पंक्तियों में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि हे मानव, अगर तू मानव होता तो सबसे अच्छी तरह से रहता, सबसे प्यार से रहता, तो तेरे ऊपर शर्म क्यों आती। पशु को भी तो कहा जा सकता था कि तू पशु बन जा, पर इंसान को ही क्यों कहा जा रहा है कि तू इंसान बन जा? क्यों कहा जा रहा है कि मनुष्य भाव? पशु परिंदे सारे अपना अपना धर्म निभा रहे हैं, सूरज चांद सितारे अपने अपने नियम पर चल रहे हैं, अपने अपने समय से सारे काम कर रहे हैं। लेकिन एक मानव ही ऐसी जात है जो जग में बदनाम है, जो राक्षसों जैसा काम कर रहा है। हे मानव, तू संत मत को धारण कर ले और मानव बन के दिखा। यह तेरा धर्म है कि तू मानव बन जा, सबसे प्यार कर, सबका सत्कार कर। अंत में दासी की सतगुरु माता जी के चरणों में हम सब के लिए यही अरदास है कि कमियां मेरे विच ने, एनू दूर करो साहिबा, जन्मा तो दूरे हाँ, हुन पूरी करो साहिबा, तुसी तरस जो कीता ए, निरंकार मिलाया ए। साहिब ने कखां तो सानू हीरा
बनाया है। इन्हीं शब्दों से मैं श्वेता वर्मा लेती हूँ आपसे इजाज़त। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप जी के इस संदर्भ में क्या विचार है। नमस्कार, धन निरंकार।